आप देख रहे हैं न्यूज बीट पारस जहांजेब के साथ। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का सपोर्टर वोटर क्यों नहीं बन सका और मेयर्स तो बन जाएंगे, लेकिन क्या इख्तियारात भी मिलेंगे? ये हैं वो बीट्स जिन पे बात करेंगे आज न्यूज बीट में। तीसरे और आखिरी मरहले के साथ सिंध और पंजाब के बल्दियाती इंतखाबात इख्तिताम पजीर हुए। नताइज ये बता रहे हैं कि बड़े बड़े बुर्ज उलट गए, बड़े बड़े दावे खाक में मिल गए, बड़े बड़े नारे डूब गए, उम्मीदों के बुलंद मीनार टूट गए और जीतने वाले जीत गए। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, जमात इस्लामी, अवामी मुस्लिम लीग को अवाम का वो एतमाद हासिल नहीं हो सका जिसकी उनको तवक्को थी। तो सवाल यह है कि नताइज तवक्को के खिलाफ आने की वजह क्या है? क्या मुखालिफ जमातों की इंतखाबी हिकमत अमली उनसे बेहतर थी, या जीत की ख्वाहिश हकीकत से बहुत दूर अंदाजों की नाजुक बुनियादों पर खड़ी थी, या फिर दौलत, धौंस, धांधली और ताकत ने एक बार फिर अपना काम कर दिखाया और दोनों बड़े सूबों के किसी भी शहर में फैसला कुन पोजीशन में नहीं आने दिया पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को। वैसे पीटीआई का मामला भी अजीब है। चेयरमैन इमरान खान हर शानदार इंतखाबी जलसे, रैली और कैंपेन के इख्तिताम पर इलेक्शन के बाद कामयाबी का जश्न मनाने का प्रोग्राम बनाते हैं, लेकिन फिर पता नहीं क्या होता है कि कामयाबी का जश्न तो दूर की बात, इज्जत सादात भी खतरे में पड़ जाती है। ऐसा ही कराची और रावलपिंडी में भी हुआ। कहने वाले कहते हैं कि जो था वो भी चला गया, या ये समझा जाए कि स्टेटस को अभी भी अपने पूरे रंग और रूप के साथ, पूरी ताकत के साथ मौजूद है और उसको तोड़ने के लिए वक्त के साथ साथ मजीद ताकत और बेहतर हिकमत अमली चाहिए। लेकिन क्या जज्बाती मुहिम जोई से हटकर कप्तान, उनकी टीम इस बारे में सोचने के लिए तैयार हैं? क्या वो इस बात पर सोचने के लिए तैयार हैं कि सिर्फ 2.5 साल के अरसे में पाकिस्तान का वोटर इमरान खान की करिश्माती शख्सियत और तब्दीली के सहर अंगेज नारे के असर से कैसे निकल गया? बहरहाल अब इलेक्शन हो गए, अब मरहला है इसके असरात और समरात अवाम तक पहुंचाने का, क्योंकि अगर ये काम नहीं हो सका तो अवाम इस तरह के इलेक्शन को एक सियासी खेल और बेकार की प्रैक्टिस समझेंगे। तो क्या इस मामले में सब जमातों की सोच एक है? हार जीत को भुलाकर मजबूत सोच के साथ क्या हमारी सियासी जमातें आगे बढ़ने के लिए तैयार हैं? इसी पर हम बात करेंगे और प्रोग्राम में आज हमारे साथ मौजूद हैं। एमक्यूएम से हमें ज्वाइन किया है सेनेटर मियां अतीक साहब ने, हमारे साथ पीएमएलएन से तलाल चौधरी साहब मौजूद हैं और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से मियां महमूद रशीद साहब ने हमें ज्वाइन किया है। अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया आपका। लेंगे ब्रेक, देखते रहिएगा न्यूज बीट। मियां अतीक साहब, आपसे शुरू करते हैं। पहले तो बहुत बहुत मुबारक हो आप लोगों को शानदार कामयाबी पर, लेकिन सवाल तो हर जगह बनता है ना। तो सवाल ये है कि जो कल टर्न आउट था वो कहा जा रहा है कि एमक्यूएम के शायान शान नहीं था, तो वो जी बिल्कुल वो मिसाली टर्न आउट क्यों नहीं था? आपके लिए हैरत की बात है, ये दावे आपने किए और आपको पता ही नहीं है। मैं कहता हूँ ये तो फिर मतलब है हर चीज में ही नुक्स निकालने वाली बात है। अपने दावों के हवाले से जो आपने किए वो बात कर रही हूं। आप भी कभी शायद घर में हो, आटा गुंदे जड़ा ना वो हिल्दी क्यों है? तो ये तो बात मतलब ये तो यही लग रही है। देखिए जो फतह अल्लाह ने दी, सबसे पहले मैं एक मिनट लेकर इजाजत से आपके अपने कायदे तहरीक अल्ताफ हुसैन भाई को, तमाम जिम्मेदारों को, तमाम ओहदेदारों को, बिलखुसूस कारकुनों को मुबारकबाद दूंगा कि कल जितने अच्छे तरीके से पुरअज़्म होकर साबित कदम रहकर उन्होंने दुनिया को ये साबित कर दिया कि कराची वालों का है और उसका जो सब कुछ है वो उनके हाथ में है, और जिसको वो चाहें वो उनको इख्तियार है कि वो अपना इक़्तिदार दें। पैगाम आपका कायदे तहरीक तक पहुंच गया। अब मैं आगे सवाल करूं सर। सवाल ये था कि देखिए आपकी जीत पर किसी को कोई शक नहीं है, आप भी जीते हैं, आपको सब मुबारकबाद दे रहे हैं। सवाल ये है कि जो एमक्यूएम का टर्नआउट 50 to 60% तक जाता था, आप लोग 50 to 60% के टर्नआउट से जीतते थे, वो टर्नआउट अब 25 to 33% तक कैसे चला गया? वो पार्टी जो बड़े बड़े दावे करते थे उन्होंने 1.5% जो है वो जीत आई है उनकी। अपनी सबकी बात करूंगा ना, उसी के अंदर आएंगे। देखिए बाकियों के साथ क्या हुआ, अगर मेरे वोट कम हुए तो क्या दूसरों के वोट बढ़ गए? आप देखिए ओवरऑल क्या सूरत हाल उनका नहीं निकला, आपका भी नहीं निकला। आपका क्यों नहीं निकला? इसमें एक चीज और है, कंसेक्टिवली 10 महीने से जो कुछ हो रहा है कौम के सामने उस पे भी आते हैं। जिस तरह से हम पर लाठियां बरसाई जा रही हैं, कोई झूठ नहीं। सिंपैथी में क्या हो रहा है, जब जहां जुल्म ज्यादती होगी अल्लाह की मदद आएगी, और ये अल्लाह की मदद है
जो फरिश्तों की शक्ल में आई है, कोई किसी ने उसमें कोई चक्करबाजी नहीं की, कोई गलत नहीं किया, ये अल्लाह की मदद है। ज्यादती की दास्तानें आप कल भी पूरा दिन सुनाते रहे, लेकिन इन दी एंड आप ही लोग जीते हैं। हमारे सामने जो वोटर वो आज कहाँ हैं? वो पूछते हैं, वो दूसरे भी मौजूद हैं। लाकर बिठा दिए। मैं तो चाह रहा था कि अगर ठीक है उनके पार्टी के हैं, मेरे लिए काबिल एहतराम है, लेकिन वो कहाँ हैं जो कल जो है ना वो मतलब 8 घंटे तक लगातार बैठी रही और उसके बाद दूसरे आ गए, घर पे बैठ के आपका ये प्रोग्राम देख रहे हैं, आपका पैगाम आज आना चाहिए था। मैं उन्हें कल भी कह रहा था, थक गए होंगे ना बहुत उन्होंने। चलें सर आगे वोटर घर से निकलता है, वोट देने के लिए निकलता है ना, चाहे हल्का बड़ा हो छोटा हो, बल्दियाती इंतखाबात हो, जनरल इलेक्शन हो, जो आपका डाई हार्ट वोटर है वो तो आप ही को वोट देगा ना। वो निकला क्यों नहीं उस तादाद में? सर देखिए, आपके लोगों की तादाद कम कर रही है, मेरे कारकुनान नहीं आए, मेरे जिम्मेदार नहीं आए, हमारे हमदर्द नहीं आए, तो जीत कैसे गए? आप जीते कम मार्जिन से, कहा जा रहा है कि कम मार्जिन से जीते जनाब। ये तो जो लोग दावे कर रहे थे, उनके दावों में तो ये था कि ये जीतेंगे ही नहीं। हम कहते थे कि मेयर किसका होगा? मेयर अपनों का होगा। कौन होगा, कहां से आएगा, जरा देख लीजिए। कहा जा रहा है कि ये जो कम तादाद में जो वोट पड़ा है ना, ये आपकी शिकस्त में भी तब्दील हो सकता था। क्यों? अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का वोटर निकलता तो। लेकिन मैं आप सवाल दूसरा करूंगी, फिर हम आगे चलते हैं। सर एक बात, 209 में से 135 हमारी बिल्कुल आप ऐसे कह रहे हैं, जो है वो सारी 138 आप जीते, 138 टोटल। तो क्या आप क्या समझ रही हैं? ये बगैर किसी उसके यहाँ कायदे तहरीक की फिर वही बात है कि जो वो कहते आए वो आवाम ने उस चीज को समझा और स्टैंप किया। क्या ये समझा जा सकता है कि कल जो एमक्यूएम को वोट पड़ा है वो आपका सच्चा, पक्का और अच्छा वोट है, इसीलिए आपका मार्जिन कम रहा? अगर ज्यादा मार्जिन होता फिर ठप्पे का वोट भी उसमें शामिल हो जाता ना। ये देखिए, यही तो एक चीज है। अल्लाह अकबर। वो कहते हैं हम तो अगर किसी भी अच्छे काम की तरफ भी जा रहे हो तो उसमें भी नुक्स निकाल दिया जाएगा। हम बहरहाल खुदा के हजूर सजदा गो हैं, हम अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं। अल्लाह ताला ने कायदे तहरीक को एक मरतबा फिर इज्जत से हमकिनार किया। बिल्कुल। मियां महमूद रशीद साहब, सर आपको याद होगा कराची में 2013 के इलेक्शन में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को तकरीबन 6.5 लाख वोट पड़ा है। महमूद रशीद साहब, वो वोट कहां चला गया सर? गायब हो गया, नाराज हो गया, रूठ गया, या आप उसे मोबिलाइज नहीं कर सके? देखिए, वोट तो इस दफ़ा भी हमें पड़ा, लेकिन ओवरऑल टर्नआउट जो है वो बड़ा कम रहा। और ये बहरहाल जो आप वाली बात है, ये एमक्यूएम बिलाशुबा के इसे कामयाबी मिली। और ये इलेक्शन में, सियासत में ये चीज़ें हार जीत चलती रहती हैं। हमने भरपूर तरीके से इनका मुकाबला करने की कोशिश की, अलायंस भी बनाया, लेकिन हम जो तवक्को रखते थे कि अलायंस बना के जमात इस्लामी के साथ शायद कुछ बेहतर नतीजा निकलेगा, लेकिन मेरा एहसास है और मेरा ज़ाती तज्जिया है कि अगर अलायंस ना करते तो शायद ज़्यादा बेहतर नतीजा निकलता, क्योंकि हमारा जो प्रोग्रेसिव वोट था उसने शायद इस अलायंस को ज़हनी तौर पे वो एक्सेप्ट नहीं किया उस अंदाज के साथ जिस तरह से हमारी सोच थी कि दोनों पार्टियों के वर्कर्स और सर। लेकिन एक बात है महमूद रशीद साहब, आप अलायंस को तो कह रहे हैं सर, लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है उसको कराची में टोटल 7 सीट्स मिली हैं, जमात इस्लामी को फिर भी आपसे ज्यादा मिली हैं 11। लेकिन आप जो बात करें कि आप समझते हैं कि आप जो ये हारे हैं, जो शिकस्त हुई है, इसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की मैनेजमेंट की नाकामी शामिल है? इतनी हाई प्रोफाइल कैंपेन्स आपने चलाई, दोनों इत्तेहादी साथ निकले, बड़े बड़े जलसे किए, रैलीज की, लेकिन आपका जो सपोर्टर है वो वोटर नहीं बन सका आपका सर। नहीं, मैं ये कह रहा हूँ ना कि वोटर उस अंदाज से सिर्फ कराची की बात नहीं है, मैं पूरे मुल्क की बात करता हूँ, उसमें पंजाब को भी मैं रखता हूँ कि ओवरऑल हमें अपनी पार्टी की पॉलिसीज़ को रिव्यू करने की ज़रूरत है। और मैं ये समझता हूँ कि धांधली और हुकूमती सरपरस्ती और बाकी सारी चीज़ें अपनी जगह पर हैं, लेकिन एक फैक्टर बहरहाल ये है कि जिस तरह 2013 के इलेक्शन में लोग बड़ी कमिटमेंट के साथ, वालिहाना अंदाज से, जोशो खरोश के साथ निकले थे, उस अंदाज के साथ हमारा जनरल वोटर जो है वो बल्दियात के इंतखाब में नहीं निकला और उनकी वो उतनी ऐसी तरजीह नजर नहीं आई। बाकी मैं आपको बताऊं, ये जो बहुत ज्यादा इस पे जी, मैं कह रहा हूं कि ये एमक्यूएम वाले हमारे दोस्त जो हैं ये जीत तो गए, लेकिन जो आपने सवाल उठाया कि इन्होंने अगर ये 30% टोटल यहाँ कास्टिंग टर्न आउट है, तो इसका मतलब यह है कि 70% लोग जो हैं वो तो अब भी या इनके खिलाफ हैं या इनके हक में वोट डालने के लिए नहीं आए। तो ये लम्हा फिक्रिया है सारी पॉलिटिकल पार्टीज के लिए, खास तौर पर एमक्यूएम लिए। बड़ी अच्छी बात है कि आपने अपनी कमजोरियों को भी आप समझ रहे हैं, आप कह रहे हैं फोकस करने की जरूरत है सर, लेकिन
कराची की अगर मैं बात करूं, अभी आपसे पंजाब की भी करती हूं, आप देखें ना वहाँ आरिफ अलवी साहब जो हैं उनके बारे में कहा जाता है बड़े बलंग बांग उन्होंने दावे किए, लेकिन पार्टी को उन्होंने डिफेंस में बंद करके रख दिया। सर आप बाहर निकलेंगे तो आपको वोट मिलेगा ना, हर मामले में हर बात पे सबसे पहले ट्वीट कर दिया जाता है। हम इसकी अहमियत से इनकार नहीं कर रहे सर, पॉलिटिकल पार्टीज क्या फेसबुक और ट्विटर के ऊपर चलती हैं सर? पाकिस्तान की आवाम इतनी लिटरेट है कि वो अपना माइंडसेट करेगी सोशल मीडिया को देख के। ये हमारी कमजोरी है। यानी कराची में सिर्फ इस इंतखाबी जो मौसम है उसके अंदर 1-2 माह के अंदर लोगों को मोबिलाइज करने की कोशिश करना, शायद उसका वो नतीजा खेज नहीं हो सकी। हमें अपना तंजीमी स्ट्रक्चर जो है परमानेंट बुनियादों पर, वहाँ चेयरमैन पार्टी के चेयरमैन को भी ज्यादा वक्त देना चाहिए, पार्टी को फोकस करना चाहिए, अपना स्ट्रक्चर जो है यूनियन काउंसिल वाइज वो बनाना चाहिए। और उसके बाद लोग तो मेरा ख्याल है वहाँ मैसेज के अंदर पीटीआई के लिए एक कबूलियत महमूद रशीद साहब, तलाल चौधरी लेकिन उसके लिए मेहनत करनी पड़ेगी। हमारे साथ बैठे हैं सर, बड़ी अच्छी बात है आपकी कराची की क़यादत ने एमक्यूएम को जीतने पे मुबारकबाद दी है। सर नून लीग भी तो पूरे पंजाब में जीती है, तकरीबन क्लीन स्वीप किया, मुबारकबाद नहीं देंगे तलाल चौधरी को? आप लोगों ने दी नहीं पंजाब में नून लीग को मुबारकबाद, और स्पेशली पिंडी में वो इमरान खान साहब की सीट उस हल्के से भी तो जीतेंगे, देंगे नहीं, नो डाउट नून लीग वाले जीते हैं और इन्हें भी मुबारकबाद होनी चाहिए, लेकिन ये इनकी जीत के पैमाने जो है ना वो थोड़े से मुख्तलिफ हैं। अच्छा। यहाँ पंजाब के अंदर जो जीत है वो तो मुकम्मल तौर पर मेरा ख्याल है इनकी जीत कबूल नहीं कर रहे हैं। 7.5 अरब रुपए के फंड्स का इजरा है और उसके बाद A to Z तमाम हुकूमती अदारे जो हैं वो जो सरकारी उम्मीदवारान थे मुस्लिम लीग नून के, उनकी सरपरस्ती में थे, उनकी पुष्ट पे थे। और मेरा ये ख्याल है कि ओवरऑल पूरे पंजाब के अंदर ये ट्रेंड है, माजी के अंदर भी आप देख लें कि ये जो हुकूमती जमात होता है उसे ये एक एज हासिल होता है और इन्होंने भरपूर तरीके से अपने इस एज को इस्तेमाल किया और उसके नताइज लिए। ठीक, तलाल चौधरी साहब, सर मुबारक हो आप लोगों को भी, तकरीबन पूरे पंजाब में आप लोगों ने क्लीन स्वीप किया और जो जीतता है उसे मुबारकबाद तो देनी चाहिए। लेकिन क्या ख्याल है कि बल्दियाती इंतखाबात के तीनों मराहिल में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो तवक्कात थी, जो उम्मीदें थी, वो पूरी क्यों नहीं हो सकी सर? जो इनके होल्ड वाले हल्के थे वहां भी नून लीग का जादू चल गया, क्यों? इसकी वजह आपकी परफॉर्मेंस है या लोगों की इनसे नाराजगी के सारा फोकस इनका सिर्फ धांधली के इशू पर ही है? बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। देखिए, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो जिस नज़रिए पे बनाई गई थी, लोगों ने देखा कि वो लोग ये नज़रिए से हट के ये पूरी पार्टी अब नज़रिया ज़रूरत पर चल रही है। कोई नज़रियाती कारकुन जो है वो इनका ना टिकट ले सकता है, ना नज़रियाती कारकुन को कहीं अहमियत मिलती है। अगर वजीउद्दीन साहब हैं तो वो सड़कों पर रुल रहे हैं, और अगर जिन्होंने पैसे से वोट खरीदा है या जिनके पास जहाज है वो लोग आज जनरल सेक्रेटरी और बड़े ओहदों पर है। जिन लोगों ने इस पार्टी को बनाया, इस पार्टी को यहाँ तक पहुंचाया, आज वो यहाँ नजर नहीं आ रहे। इसी वजह से अब वो इन पर एतमाद नहीं करते। और दूसरी बात यह है कि इन्होंने कहा था कि हम स्टेटस को के खिलाफ हैं, लेकिन जब इनकी अगर आप अगली रो देखें तो वो सारी स्टेटस को से भरी पड़ी है। बड़ा जगीरदार, बड़ा सनतकार, बहुत बड़ा जो लोटा है वो भी आपको, वो काफ लीग का हो, पीपल्स पार्टी कहीं का भी हो, वो इनके पास इनकी अगली रोज में होगा। तो स्टेटस को से भरी पड़ी पार्टी। उसके बाद इन्होंने तीसरा कहा था कि हम काम करके दिखाएंगे, हम बातें नहीं करेंगे। पिछले 2.5 साल से एक हुकूमत, ये सिर्फ अपोजिशन की पार्टी नहीं, हुकूमत इनके पास है केपीके की। वहां क्या तब्दीली हुई? वहां करप्शन जो 90 दिन में खत्म होनी थी वो कहां गए दावे? वो पेशावर को दुबई जैसे बनाने वाली बातें कहां गई? एक बात मैं आपसे पूछूं, अभी जो बात मियां महमूद रशीद साहब ने कही, उन्होंने ये कहा कि जो बल्दियाती इंतखाबात होते हैं ना, ये हुकूमतें ही जीतती हैं, और ऐसा ही हुआ है सर। लेकिन ये भी कहा जाता है कि हुकूमत के पास देने के लिए बहुत कुछ होता है, और इन बल्दियाती इंतखाबात में हुकूमत ने दिया है आवाम को और वोट लिया है। ये भी तो एक हकीकत है ना सर? देखिए, अगर इनकी बात ही मान ली जाए तो फिर केपीके में 24 अजला में से 9 जिले सिर्फ पीटीआई जीत सकी, 15 अपोजिशन जीत गई। वहां कैसे जीत गई? क्या हुकूमत वहां इनकी नहीं थी? अगर एमक्यूएम को देखें तो वो हुकूमत से बाहर थी। कल उन्होंने बहुत बड़ी एक फतह जो है वो वहां से आप कराची से ली, और उसके बाद मेरी ये देखे ना, ये एक दफा वोट लेना बहुत आसान है, लेकिन वोट को रिटेन रखना सबसे मुश्किल काम है। और 2013 में जो नून लीग ने जो 2013 में वोट लिया था,
ہم نے اس کو ریٹین کیا ہے، بلکہ ریٹین نہیں کیا، ہم نے اس کو بڑھایا ہے۔ بڑھایا کیوں ہے؟ ہم نے طلال چودھری صاحب، اب آپ لوگ اپنی اس پروگریس پہ جو ریزلٹس آئے اس پہ آپ بڑے فخر سے کہہ رہے ہیں کہ یہ جو بلدیاتی انتخابات کے ریزلٹس ہیں یہ 2018 کے الیکشن کا ٹریلر ہے۔ سر، کیا آپ کو لگتا ہے کہ 2018 میں یہ واقعی یہ ٹریلر ہے؟ آپ سمجھتے ہیں؟ کیونکہ آپ لوگوں نے یہ ایک حقیقت ہے نا کہ ووٹر کا مائنڈ ایک دم تبدیل ہو سکتا ہے۔ اب جیسے پنڈی میں آپ لوگوں نے 2.5 سالوں میں ووٹر کا مائنڈ تبدیل کر دیا ہے، تو سر ووٹر کا مائنڈ تو پھر آگے بھی 2.5 سال میں تبدیل ہو سکتا ہے نا؟ دیکھیں نا، وہ بالکل تبدیل ہو سکتا ہے اگر انہیں کچھ کر کے دکھایا جائے۔ الزام کی سیاست، انتشار کی سیاست، جلسے جلوس کی سیاست جو ہے وہ پاکستان کے لوگ تماشا دیکھنے تو کہیں بھی چلے جاتے ہیں، لیکن ووٹ ڈالنے انہیں جاتے ہیں جو کام کرتے ہیں۔ تو یہ کام، اور ایک اور تماشا جو ٹی وی پر لگتا ہے جس میں آپ لوگ بھی مہربانی کریں، ایک گھنٹہ اس لیڈر کو جس کی ایک صرف یونین کونسل کی سیٹ جیتا ہے، جو شیخ رشید، اس کو آپ ایک گھنٹہ قوم کا بھی وقت ضائع کرتے ہیں۔ نہیں ہونی چاہیے نا، تماشوں پہ تو ووٹ ملتا ہی نہیں ہے، ووٹ تو کام پہ ملتا ہے۔ اور پارس صاحب کو پتا ہے کہ 2000 آزاد لوگ اس طرح کی ایک سیٹ جیت کر اس پنجاب میں آئے ہیں۔ یہ ان کی حیثیت جو ہے یہ آپ اندازہ لگا لیں، اور باتیں کرتے ہیں یہ پاکستان کی باتیں کرتے ہیں، یہ بڑی بڑی باتیں کرتے ہیں نواز شریف کے مقابلے کی۔ ٹھیک ہے سر، میں ذرا جو ابھی طلال چودھری صاحب نے باتیں کی ہیں کہ باتیں کرتے ہیں مقابلے کی اور میاں نواز شریف صاحب سے، تو میں ذرا صرف میاں محمود الرشید صاحب سے ایک بات پوچھنا چاہ رہی ہوں۔ میاں محمود الرشید صاحب، نون لیگ جو اتنے فخر سے کہہ رہی ہے کہ یہ جو نتائج ہیں یہ 2018 کے الیکشن کا ٹریلر ہیں، تو سر اگر یہ ٹریلر ہیں تو اس کا مطلب جو 2018 کی فلم ہے وہ تو کلین سویپ ہے۔ تو اس حوالے سے پاکستان تحریک انصاف کیا سوچ رہی ہے؟ آپ انہیں پوری فلم دکھانے کا موقع دیں گے یا فلاپ کرا کے ڈبے میں بند کرا دیں گے؟ دیکھیے پارس، ایک تو اس حقیقت کو میرا خیال ہے یہ نہیں کرتے تو نہ کریں۔ پی ٹی آئی ایک بات ہے جس نے پچھلے 3-4 سال کے اندر پروو کیا کہ وہ پورے ملک کے اندر فیڈریشن کی پارٹی ہے۔ نون لیگ کو تو اتنی ہمت نہیں ہوئی کراچی میں یہ 10 سیٹیں وہاں پر بندے کھڑے کر سکے اور ایک بھی جیت سکے۔ یہ قابل شرم بات ہے ان کے لیے، یہ لمحہ فکریہ ہے۔ یہ طلال چودھری بڑھ کے لگا رہے ہیں، یہ وہاں پر کراچی کے اندر کیا رزلٹ ہے؟ یہ سندھ میں کدھر ہے؟ یہ کہتے ہیں جی ہم ٹریلر چلا رہے ہیں۔ میرا خیال ہے کہ پی ٹی آئی جو ہے وہ ہاری یا جیتی یہ تو ایک الگ بحث ہے، لیکن اس کی پریزنس، اس کا وجود اور وجود کا احساس پورے ملک کے اندر، خواہ وہ کراچی ہو، خواہ حیدرآباد ہو، پنجاب ہو یا کے پی کو، ہر جگہ موجود ہے۔ اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ آلٹرنیٹ کے طور پہ یہ جو ووٹر ہے یہ کسی وقت اس کا ذہن بدل سکتا ہے۔ یہ ڈیپینڈ آئندہ ان کی 2-2.5 سال کی جو پرفارمنس ہے اس کے اوپر کہ یہ آئندہ کیا کرتے ہیں۔ سر آپ کا جذبہ اچھا، آپ کا منشور اچھا، آپ کا جذبہ اچھا، اور آپ لوگوں کے مطابق آپ کا لیڈر بھی سب سے اچھا ہے، لیکن سوچنے کی بات آپ لوگوں کے لیے یہ ہے کہ اس کے باوجود ہر جگہ نون لیگ جیت رہی ہے، ایم کیو ایم جیت رہی ہے، پاکستان پیپلز پارٹی جیت رہی ہے۔ سر مبارکباد تو دے رہے ہیں لیکن آپ اس چیز پہ سوچ رہے ہیں یا یہ سوچ کر مطمئن ہے کہ یہاں بھی دھاندلی ہو گئی ہے آپ کے ساتھ، اب آپ نے دھاندلی روکنے کے طریقے ڈھونڈنے ہیں؟ میں یہ سمجھتا ہوں کہ دھاندلی بھی ہوئی اور حکومت کی سرپرستی بھی ملی اور بے شمار فیکٹرز ہیں، ان سب کے باوجود میں یہ سمجھ رہا ہوں کہ آئندہ مستقبل کے اندر جو ہے وہ پی ٹی آئی واحد پارٹی ہے جو پورے ملک کے اندر کا مقابلہ کرے۔ یہ اسی طرح میاں صاحب بات کر رہے ہیں جیسا کہ شروع سے دیکھنے میں آیا کہ ہمیشہ پی ٹی آئی میں رائٹ فرام دا ٹاپ ٹو باٹم ایوری ون از ویری ایمبیشیس۔ اوکے فائن، بڑی اچھی بات ہے، لیکن حقیقت کیا ہے؟ جب کہہ دیا گیا کہ چند دن میں وزیر اعظم بن جائیں گے، چند دن میں کسی کو پکڑ کر لپیٹ کر حکومت کو گھر بھیج دیں گے، چند دن میں ہم جا کر وہاں پر جو ہے وہ کراچی سے سارا قبضہ چھڑوا دیں گے، کراچی والوں نے کیا کہا؟ یار یہ قبضہ چھڑوانے نہیں آ رہے ہیں، قبضہ کرنے آ رہے ہیں، بت توڑ دیں گے۔ یہ جو بڑی بڑی باتیں کرتے تھے آخر اس کا رزلٹ کس شکل میں آ رہا ہے؟ اور آج اگر اس بات کو نہ مانا جائے کہ یہ ان کی ریٹنگ نیچے آ رہی ہے تو یہ ان کی اپنی خواب خیالی ہوگی۔ دو باتیں یہاں پہ میں آپ سے کرنا چاہ رہی ہوں سر، جو بھی آپ نے ان کی بڑی بڑی باتوں کی بات کی ہے۔ ایک تو کراچی آپریشن کے حوالے سے یہ بتائیں کہ آپ کو اس کا فائدہ ہوا ہے نقصان؟ چونکہ کہا جا رہا ہے کہ آپ کو سمپتی ووٹ ملا ہے، ایک بات اس کا جواب نہیں۔ دوسری بات بھی سن لیں، ہمیں دیوار سے لگایا جا رہا ہے اور ہماری کسی اور کی اسپیس بنائی جا رہی ہے ہماری جگہ سر، لیکن آپ لوگ جیت تو آپ لوگ گئے، یہ باتیں کہاں غائب ہو گئی؟ نہ دیوار سے لگے نہ کسی اور کے لیے اسپیس بنی ہے، جیتے ہم ووٹ سے ہیں۔ اور جو سازش ہوتی رہی
जो चीजें अपनी जगह चलती रही, जिसकी निशानदेही कायदे तहरीक अल्ताफ भाई करते रहे, फारूक सत्तार भाई करते रहे, मैं करता रहा और साथी करते रहे, वो तो अपनी जगह मौजूद है। क्या हमारे साथ जो हमने कहा वो नहीं हो रहा था? अगर किसी और के लिए स्पेस बनाई जाती तो क्या आप लोग जीतते? ठीक है, क्या फैसल वाडा ये नहीं कहा? आपके प्रोग्राम में 4 दिन पहले आके क्या कहते हैं? अपनी बात पर स्टैंड थे कि हाँ अभी भी जो है मैं पूरी उम्मीद हूं कि कराची हमारे हवाले किया जा रहा है। भाई कौन कर रहा है कराची हवाले? ऐसा कोई नहीं है। ये वही बात है कि उंगली खड़ी होगी तो वजीर आजम बन जाएंगे, कोई और आएगा आकर कराची हमारे हवाले कर देगा। आगे अब देखिए, आपको हैवी मैंडेट मिला है कराची में और कहा जा रहा है कि इससे आप लोगों के एतमाद बढ़ा है, उसमें इजाफा हुआ है। अब जो कराची ऑपरेशन के हवाले से ये बताइए कि आपका लाहे अमल क्या होगा? आप लोग ताउन करेंगे या अपना डिफेंस करेंगे? नहीं, देखिए डिफेंस किस चीज का हमें करना है? अच्छा, करना ही नहीं है डिफेंस किस बात का? हम कभी डिफेंस नहीं करते। हम तो अपनी जो बात है वो हर जगह तक पहुंचाते हैं, आवाज बुलंद करते हैं। आवाज क्या ऑपरेशन की आपने बात की ना, जरा सुनिए। नहीं, हम बता रहे हैं कि जो हमारे साथ हो रहा है वो गलत हो रहा है। सही की बात किस तरह कहेंगे? अगर सही हो रहा हो तो कोई जरूरत नहीं है आवाज बुलंद करने की। मैं आज भी कहूं, जरा सुनिएगा। ऑपरेशन में तो ताउन कर रहे हैं, पहले से करते आ रहे हैं, आज भी कर रहे हैं। भी करते हैं और शोर भी मचाते हैं। शोर क्यों मचाते हैं? जब गलत होगा तो शोर नहीं मचाएंगे तो क्या कहेंगे? शोर मचाना एक दूसरे की जिद है। किस पार्टी कैसे चल सकता है? मेरा जवाब ले लीजिए। किस पार्टी के जो वहां दफ्तर हैं, इलेक्शन ऑफिसेज, सेक्टर ऑफिसेज, उन पर छापा मार के 134 लोगों को क्यों पकड़ा गया? अगर वो वाकई में क्रिमिनल्स थे तो उनको चार्ज करना चाहिए था, उनको बंद करना चाहिए था, उनको लटका देना चाहिए था। वो तो कुछ था ही नहीं। वो बेचारे मासूम लोग जिनको कितने दिन के बाद छोड़ दिया गया। हमारी क्या बात हुई कि ये एक हमें दीवार से लगाने की कोशिश है। मेरे साथियों को डराया धमकाया जा रहा है। ठीक है सर, मुझे वही समझ नहीं आ रहा ना कि आप लोग अजीबोगरीब ताउन कर रहे हैं, कि ताउन भी कर रहे हैं और शोर भी मचा रहे हैं। दोनों चीजें एक साथ साथ नहीं चल सकती हैं। जब गलत कोई बात होगी तो शोर मचाएंगे ना, जो सही बात होगी उसमें ताउन करें। जैसे कि ऑपरेशन की बात है, अल्ताफ भाई ने हमेशा कहा, फारूक सत्तार भाई ने 4 दिन पहले भी क्या कहा कि हम ऑपरेशन के हक में हैं। किस ऑपरेशन के हक में? जो क्रिमिनल्स के खिलाफ हो। मेरे कारकुनों को अगर सिर्फ इस वजह से पकड़ा जाता है कि इन्होंने एमक्यूएम का बैज लगाया हुआ है तो ये ज्यादती है। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। तलाल चौधरी साहब, जो बात मैं अभी मियां अतीक साहब से कर रही हूं, सर देखें, एमक्यूएम को बल्दियाती इंतखाबात में हैवी मैंडेट मिला है। क्या आप समझते हैं कि कराची ऑपरेशन की डायरेक्शन में अब कुछ तब्दीली आ सकती है? चूंकि तलाल चौधरी साहब, अब इस वक्त डिबेट ये हो रही है कि सर अभी बात जो मियां अतीक भी कर रहे थे, इनके सेक्टर्स पर छापे पड़ रहे हैं, इनके दफातर पर छापे मारे जा रहे हैं, तो इस सूरत हाल में इनके जो 9 मुंतखब लोग हैं वो कैसे काम कर सकेंगे फिर? देखिए, वफाकी हुकूमत के लिए जो एक चैलेंज था और अल्लाह की मेहरबानी से हम उस चैलेंज को बड़ी अच्छी तरह निभा रहे हैं, वो ये है कि सिंध में और खुसूसन कराची में पॉलिटिकल सिस्टम भी चलता रहे और उसके साथ ऑपरेशन भी चलता रहे। ऑपरेशन अपनी कामयाबी तक जारी रहेगा लेकिन पॉलिटिकल सिस्टम भी चलेगा। आप कुछ जानती हैं बहुत अच्छी तरह, बहुत लोगों ने कोशिश की कि ये बल्दियाती इंतखाब जो है ये मुलतवी किसी तरह हो जाए, लेकिन वफाकी हुकूमत और मैं समझता हूँ इसमें सिंध हुकूमत भी शामिल है, ये हमारी कोशिशों से ये इंतखाब हुआ। और यहाँ पर हमने, आप जानते हैं कि एमक्यूएम ने इस्तीफे दिए, हमने इनके इस्तीफों की बजाय इन्हें वापस असेंबली में लेके आए। इनके तमाम वो इतराजात जो ये करते हैं, ये वो तमाम फोरम है जिन्हें जहां अगर इन्हें नहीं छोड़ना चाहिए और हम इनके जायज इतराजात जो हैं, वो कौमी असेंबली हो, वो सेनेट हो, वो सूबाई असेंबली हो, और अब तो ये गली मोहल्ले में भी बहुत ज्यादा कामयाब कहा यह जाता है सर। इसलिए आप जो बात कर रहे हैं ना, शायद इसीलिए ये कहा जा रहा है कि जो यकीन दहानियां मियां साहब और इसहाक डार साहब ने एमक्यूएम को कराई थी ना, उनका ताल्लुक इन्हीं मामलात से था। क्या ये बात ठीक है? वो यकीन दहानियां जिनका जिक्र बार बार एमक्यूएम कर रही है, जो आप लोगों ने इनको कराई है? देखिए, इनसे मैंने आपसे कहा कि हमें बिल्कुल ऑपरेशन को कामयाब भी बनाना है, वो चलता भी रहेगा, उसके साथ पॉलिटिकल सिस्टम और एमक्यूएम एक रियलिटी है। हम इसको तस्लीम करके इनका जायज बातें जो हैं, इनकी जायज जो चीजें हैं, उन्हें ना सिर्फ दूसरी एजेंसी से उनको सूबाई हुकूमतों से डिस्कस करते हैं, बल्कि हम इनको पूरी उनकी वेटेज देते हैं। लेकिन मैं उम्मीद करता हूं कि जिस तरह ये हालात चल रहे हैं, एमक्यूएम ने जिस तरह अपने उम्मीदवारान का इस दफा इंतखाब किया है कि जो कोई क्रिमिनल, किसी पर कोई एफआईआर नहीं थी, कोई बहुत साफ सुथरे लोगों को आके लेके आए हैं और यकीनन अपने अंदर
جب یہ بھی احتساب کا عمل کریں گے، آپریشن کا یہ ان کے مطالبے پہ شروع ہوا، ساتھ دیں گے، تو یہ پاکستان کا آپریشن ہے، یہ کراچی کا آپریشن نہیں، اس کی کامیابی پاکستان کی کامیابی ہے۔ ظاہر ہے اسی لیے آپ پارلیمنٹ میں واپس گئے ہیں، استعفے آپ نے واپس لیے ہیں، ظاہر ہے ایسے ہی تو نہیں چلے گئے ہوں گے۔ بریک کا وقت ہو رہا ہے، لیکن محمود رشید صاحب ایک چھوٹا سا جواب ذرا یہ دے دیں۔ سر الیکشن کمیشن سے تو آپ لوگوں کو شکایات رہتی ہی ہیں، لیکن اب آپ کی جو کراچی کی قیادت ہے نا، اس کو رینجر سے بھی شکایت ہو گئی ہے۔ آپ کی کراچی کی قیادت کہتی ہے کہ رینجرز نے جو وعدے کیے وہ پورے نہیں کیے، ہمیں مایوس کیا اور بقرعید جیسی کارکردگی نہیں دکھائی۔ سر رینجرز نے کون سے وعدے کیے تھے آپ لوگوں سے جو پورے نہیں ہوئے اور آپ مایوس ہوئے، اور کون سی کارکردگی ایکسپیکٹ کر رہے تھے ان سے آپ؟ دیکھیے میرا یہ خیال ہے کہ جو مختلف جگہ پر جو شکایات پیدا ہوئی وہاں ہمارے مقامی لوگوں کو، اس میں وہ حق بجانب ہے، اس کی تفصیلات تو میرے پاس نہیں ہیں، لیکن مجموعی طور پر جس طرح الیکشن کمیشن باوجود یہ کہ اس نے انتخاب کروایا اور بے شمار بے ضابطگیاں ہوئیں، ایز اے ہول سب نے ایکسیپٹ کر لیا جی ٹھیک ہے، لیکن ابھی بہت کچھ الیکشن کمیشن کو کرنا ابھی باقی ہے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس میں اگر یہ جی اور یہ رینجرز کے ساتھ کیا شکایات تھیں، یہ تو جو ہمارے مقامی دوست ہیں، میں چونکہ ڈائریکٹ کیمپین کے اندر انوالو نہیں تھا، مجھے اس کی جزیات کا علم نہیں ہے۔ فارس مجھے ایک بات کرنی ہے جی کر لیں طلال چوہدری صاحب، پھر میں بریک لوں۔ دیکھیں میرا خیال ہے پی ٹی آئی کو اپنا رویہ بدلنا چاہیے۔ اگر ان کے خلاف کوئی ڈیسیجن آئے تو ججز کو گالیاں، اگر ان کا کوئی کام پورا نہ ہو تو پھر ہماری فوج پہ بھی گاڑیوں لینے کا الزام، اگر کچھ اور ہو تو الیکشن کمیشن گندا ہے، اگر بالکل کوئی بات نہیں اسی اسمبلی سے تنخواہ لیتے ہیں، اسی اسمبلی کو ڈاکو کہتے ہیں۔ میرا خیال ہے انہیں اب چاہیے کہ کسی ایجنسیز پر، کسی اداروں پر الزام کی بجائے اپنا رویہ درست کریں اور اپنے اندر احتساب کریں اور اپنے رویے کو دیکھیں کہ وہ کتنا غیر مناسب ہے کہ انہیں سزا ملی ہے۔ یہ اپنا احتساب کرنا شاید سب سے مشکل کام ہے، اسی لیے کوئی نہیں کر پاتا۔ بریک لیتے ہیں، لیکن وہ ذرا آپریشن جو ہے نا اسی لیے کہتے ہیں وعدے کیا کیے تھے رینجرز نے پی ٹی آئی سے، ذرا وہ بتائیے گا اگر آپ کو پتا ہو تو۔ بریک کے بعد لیتے ہیں بریک، دیکھتے رہیے گا نیوز میں۔ اب بات میں ذرا یہ کرنا چاہ رہی ہوں کہ عمران فاروق قتل کی ایف آئی آر میں الطاف حسین صاحب کا نام ہے، کیا یہ ایم کیو ایم کے لیے سرپرائزنگ ہے، اور یہ ایف آئی آر ایم کیو ایم کے لیے کتنی پریشانی کا باعث ہے، اور 5 دسمبر کو اس کا کٹنا سے کیا میسج ہے ایم کیو ایم کے لیے آپ کے خیال میں؟ پارس میں یہ سمجھنے سے قاصر ہوں آخر کیا وجہ تھی۔ 5 سال سے یہ معاملہ چل رہا ہے، کبھی اس کو اوپر لے جاتے ہیں، کبھی اس کو نیچے لے آتے ہیں، کبھی کوئی پریس کانفرنس ہو جاتی ہے، کبھی کچھ کہا جاتا ہے، کچھ کہا جاتا ہے، یہ کہا جاتا ہے۔ کس لیے؟ صرف ایک بات، کیا؟ -1 میں ایک بار پھر واضح کرتا چلوں، نہ تو ہمارے ذمہ داران، نہ عہدیداران، نہ کارکن، نہ ہمدرد، میرے جیسے جو عام کارکن ہیں ان کو بھی یہ برداشت نہیں ہے کہ ہمارے لیڈر الطاف حسین -1 نہیں ہونے دیں گے انشاءاللہ۔ ایک ایف آئی آر، 101 ایف آئی آریں کٹ آپ یہ اس لیے مطمئن ہے کہ الطاف حسین صاحب باہر ہیں؟ نہیں، اس بات میں نہیں ہے، نہ ہمیں پتا ہے، ہمیں فخر ہے اپنے قائد پر کہ یہ جھوٹی ایف آئی آر ہے، یہ غلط ہے۔ ابھی آپ دیکھیے فرق کتنا ہے، کس کے بارے میں کہہ رہے ہیں، کس کے کہنے پر کہہ رہے ہیں۔ اسی طرح ایک جو وہ ڈیتھ کی کوٹڑی میں وہ کون سے کمانڈو تھے، نون لیگ میں بھی کوئی کمانڈو ہے، یہ فیصل آباد میں بیٹھے ہیں، ذرا جانتے ہوں گے ضرور، ہاں نوید کمانڈو، یہ میرے خیال میں طلال چودھری بھی جانتے ہوں گے، فیصل آباد کے نا بہت مشہور نوید کمانڈو۔ انہوں نے کیا کہا کہ جی مجھے کس نے کہا تھا، وہ وقت کے وزیر، اور اس کے جواب میں پاکستان کے آئی جی پنجاب صاحب کیا کہتے ہیں، ایسی بات کی کوئی ویلیو نہیں۔ یار یہ کیسا دوہرا معیار ہے کہ جب الطاف بھائی کے لیے کوئی بات آتی ہے تو قانون دوسرا ہو جاتا ہے۔ پریشان کیوں ہو رہے ہیں سر؟ کہا جاتا ہے آج کل تو کلین چٹ ملنے کا زمانہ ہے، آپ نے پہلے بھی جو کہا نا، ہم صرف آواز اٹھاتے ہیں تو کلین چٹ مل جائے گی۔ آج کل تو کہا جا رہا ہے زمانہ ہے کلین چٹ ملنے کا، سب کو مل رہی ہے۔ نہیں، کلین چٹ کس کو ملے گی؟ جو سچا ہوگا، جو ٹھیک ہوگا۔ ہمیں اپنے قائد پر فخر ہے، ہمیں ان کی سچائی پر یقین ہے، انشاءاللہ آنے والا وقت ظاہر کرے گا، چاہے کتنی ایف آئی آریں کٹ جائے، کتنا ان کی تصویر ہٹا دے، لیکن جو دلوں میں تصویر ہے، جو عزت لوگ دلوں سے کرتے ہیں، وہ کل بھی ثابت ہوئی ہے، آج بھی ثابت ہے۔ طلال چودھری صاحب، یہ 5 دسمبر کو ایف آئی آر کا لانچ ہونا اور اس میں الطاف حسین صاحب کا نام، یہ 2 دن پہلے نہیں ہوئی بلدیاتی انتخابات سے، یا کچھ دنوں کے بعد بھی ہو سکتی تھی، لیکن 5 دسمبر کو ہی لانچ ہوئی۔ سر اس کا کیا مقصد ہے؟ اور اسکاٹ لینڈ یارڈ اس کیس میں سے کچھ نہیں نکال سکا، سر ہمارے ادارے کیا نکال لیں گے اس میں سے؟
देखिए, पाकिस्तान को एक जिम्मेदार मुल्क होने का सबूत देना है, और ये पिछली हुकूमतों में यही मुल्ज़मान जो है ये नहीं पकड़े जा सके। एक हमने ये साबित करना है कि पाकिस्तान की सरजमीन किसी भी मुजरम के लिए यहाँ कोई जगह नहीं है, वो दहशतगर्द हो या किसी भी वो मुल्क में जाके बदअमनी या कोई कानून को हाथ में ले, तो हमने जिम्मेदार मुल्क होने का सबूत दिया है। वो लोग पकड़े गए, उसके बाद ये एक बैनुल अक़वामी केस है। इसमें अगर बैनुल दूसरा मुल्क इन मुल्ज़मान को मांगेगा, अगर चाहेगा, तो यकीनन हम उसको देखेंगे कि हमारा उनसे जो बैनुल अक़वामी मुआहदे हैं उसकी इजाजत देते हैं या नहीं देते। लेकिन ये मुमकिन नहीं कि पाकिस्तान की स्कॉटलैंड यार्ड आपसे नहीं मांग रहा, तो ऐसा हो सकता है ना, तो नहीं समझ में आ रहा होगा, वो नहीं चाह रहा होगा, तो आपने फिर अब यहाँ पर FIR दर्ज कर दी। और तलाल चौधरी साहब, एक बात सर, ये जो जिन लोगों का कत्ल पाकिस्तान से बाहर हुआ है, जरा उसको एक मिनट के लिए साइड पे रखें सर। जिन अहम शख्सियात का कत्ल मुल्क के अंदर हुआ है, उनमें से कितने के कातलों को आपने अंजाम तक पहुंचा दिया है, कितनों को आपने सजा दे दी है सर आज तक? पारस, बैनुल अक़वामी तौर पर UN के मेंबर की हैसियत से हम इस बात के सिग्नेटरी हैं कि पूरी दुनिया में अगर ये नहीं हो सकता कि पाकिस्तान की सरजमीन और पाकिस्तान इस तरह बदनाम हो कि कहीं भी कोई बदअमनी हो, वो 9/11 हो, किसी का कत्ल हो, कहीं पर कोई फ्रॉड, अगर कहीं पर कोई फ्रॉड हो तो उसके मुल्ज़मान जो है वो पाकिस्तान से निकले, इस तरह का कोई भी काम होगा। पहले भी फ्रॉड के मुल्ज़मान भी पकड़े गए हैं, दूसरे डिपोर्ट भी किए, उनको भेजे भी गए हैं, और ये मुल्ज़मान भी पकड़े गए, इन्होंने इतराफ़े जुर्म किया है। और मैं आपको पहले हकीम मोहम्मद सईद के कत्ल का इल्जाम भी MQM पे लगा था, लोग भी पकड़े गए, 15 साल लगे, 15 साल बाद सुप्रीम कोर्ट से, सबूत नहीं मिल सके सर, और आज तक MQM अपनी ये बेगुनाही की सबूत देती है, ये इसका जिक्र करते हैं हर जगह पे आज तक। देखिए पारस, इसमें जो भी हमने ये मामला अदालत में भेज रहे हैं, और हमें किसी को विक्टिमाइज नहीं करना। लेकिन एक मैं और बात कह दूं, कराची ऑपरेशन कामयाब होता है तो नवाज शरीफ के दौर में, अगर कोई ऐसे मुल्ज़मान और दहशतगर्दी कम होती है तो वो नवाज शरीफ के दौर में। हमारी कमिटमेंट है, हम वो अपनी कमिटमेंट पूरी करेंगे। वादे सब करते हैं, कमिटमेंट सब करते हैं। तो रेंजर की पावर ही नहीं दी जा रही है कल से अभी तक तो। ना कराची, ना फाटा या कहीं और, इनको बिल्कुल पकड़ेंगे। अच्छा तलाल चौधरी साहब, कानून के टाइम खत्म हो रहा है सर। एक बात अभी देखें, एक बात जो इन्होंने इशारा दिलाया जिस तरफ किया है कि 5 दिसंबर को जो खुसूसी इख्तियारात हैं वो खत्म हो चुके हैं, कल के बाद वो दोबारा नहीं दिए गए, और 3 हफ्तों से समरी जो है ना वो CM सिंध के पास पड़ी है, वो उस पर साइन नहीं कर रहे हैं। क्या ख्याल है, ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत अपनी चाहत में कर रही है या MQM की मोहब्बत में, या दोनों के मफादात में? दोनों जो उनके साथ होने जा रहा है उसकी वजह है। आप दोनों को शिकायत हमारे साथ नहीं, हमारे साथ तो बहुत कुछ हो चुका है। जरा छोटा जवाब इसका। जी तलाल साहब, देखिए सूबाई हुकूमत डिमांड करती है, सूबाई हुकूमत चाहेगी तो रेंजर्स रहेंगे, मगर ये मुमकिन नहीं है कि वो ऑपरेशन जिसका वो हिस्सा है, जिसको वो चाहते हैं, जिसको वो सुपरवाइज करते हैं, जो ऑपरेशन को ओन किया है, भाग सके। कल मंडे, कल वज़ीर-ए-आज़म साहब भी वहां जा रहे हैं, रहने चाहिए जब तक कराची नहीं। महमूद रशीद साहब, सर अगर रेंजर्स नहीं होगी वहां पे, उसको इख्तियारात नहीं दिए जाएंगे, तो जिस ऑपरेशन की ये बात कर रहे थे अभी तलाल चौधरी साहब, सर वो कैसे होगा? और एक बात और बता दें कि ये जो FIR में अल्ताफ हुसैन साहब का नाम है, आपके ख्याल में ये हुकूमत इससे क्या हासिल करना चाह रही है, और MQM को इसका फायदा होगा सियासी तौर पे या नुकसान? देखिए, फायदा तो जो MQM को होना था वो कल हो गया, और मैं ये समझता हूँ इसकी टाइमिंग जो है वो इंतहाई गलत थी। ये FIR जहाँ 5 साल नहीं कटी थी, ये 1 हफ्ता बाद में भी कट सकती थी। ये पॉलिटिकली MQM को इसका फायदा हुआ, और सिंपैथी वोट बाहर लेने पड़ा। लोग कमिटमेंट के साथ, इनके वर्कर्स जोश और जज्बे के साथ निकले बाहर। बाकी रहा रेंजर्स के जो उसकी तोसी है इख्तियारात की, मेरा ख्याल है उसमें तो कोई ऐसी रुकावट नहीं होगी। वो शायद कल के इजलास से पहले आज रात ही हो जाएगा, और मेरा ख्याल है किसी सूरत किसी कीमत पर भी कराची के ऑपरेशन में ज़ौफ और कमजोरी वो नहीं आनी चाहिए। ना किसी मसलत का शिकार होना चाहिए, और इसे अपने मंतकी अंजाम तक पहुंचना चाहिए। महमूद रशीद साहब, हुकूमत हासिल क्या करना चाह रही है इस FIR से, जरा वो नहीं बताया आपने। हुकूमत की नीयत क्या लग रही है आपको? देखिए, हुकूमत को मैं ये समझ रहा हूँ कि इसमें अक्रॉस द बोर्ड ये बिल्कुल अनबायस्ड होके, अगर वाकई अल्ताफ जो है वो किसी न किसी लिहाज से इस कत्ल की प्लानिंग में शामिल है, तो उसे पूरी कौम के सामने भी आना चाहिए, पूरी दुनिया के सामने। अगर नहीं है, और अगर नहीं है, अगर गैर जानबदार अगर नहीं है, तो फिर जो लोग ये सारा कुछ कर रहे हैं उन्हें तैयार रहना चाहिए।
इसका जवाब देने के लिए कि ये सारा कुछ क्यों कर रहे हैं, ठीक उनके है। मकासद Last क्या comment। है। जी। हम बिल्कुल इस और फिर बारे में तलाश कहते हैं, साहब, मैं टाइम देती हूँ बिल्कुल आपको। अनबायस्ड और फेयर ट्रांसपेरेंट किस्म की जो है ना वो इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए, प्रोसिक्यूशन होनी है। चाहिए, सफाई का पूरा मौका मिलना चाहिए, बिल्कुल ये सर। सारी चीजें जो है ना ये बिल्कुल क्लियर होनी ठीक चाहिए। है, एक सेकंड लास्ट ऑडियो का आप सुन लें। जी तलाल साहब। देखिए, मैं पारस आखिर में प्रोग्राम के ये कहना चाहता हूँ, इलेक्शन हम जीते अल्लाह की मेहरबानी अच्छा। से। मियां नवाज शरीफ पर लोगों ने इत्मीनान का इजहार किया, लेकिन इख्तियारात भी हम दे दी चाहते हैं नुमाइंदों कि को। तमाम वो अपोजिशन की जमात, तमाम जो अपोजिशन की जमातें हमारे साथ मिलें, आए हम मिलकर काम सर। करें, आए मिलकर पाकिस्तान के मसाइल हल करें, क्योंकि वोट काम को मिलता है, सर, आपने एहतजाज को नहीं नुमाइंदों को इख्तियारात दे मिलता, दी? वोट इल्जाम को नहीं मिलता, वोट कोई काम को इख्तियार मिलता है। नहीं। आए हमारे साथ मिलकर काम करें, और ये तमाम जमातों के लिए बिल्कुल होना ठीक है। बिल्कुल जी, चूंकि कहा जा रहा इख्तियार है है। कि वो बगैर दांत के शेर हैं जो जी बिल्कुल ऐसा ही है। Last comment इख्तियार करते है हैं। आखिर में उनके बारे में तो ये हमने तो फैसला किया हुआ भारत है इलेक्शन कि कमीशन को भी मुबारकबाद दे देते हैं ना हम, इंतजामिया, अगर- इलेक्शन कमीशन, तमाम अवदारों को भी मुबारकबाद देते हैं। आप तलाल तो चौधरी इलेक्शन को मुबारक के साथ साथ ज्यादा जी, जी। भारत- जी। अगर ये इख्तियारात जो इलेक्शन अगर only- पहले तो और बात बहरहाल चले। अब बात ये है कि पहले अगर हम ये कह रहे हैं कि तहरीक बस कब कोई शुरू इख्तियार कर रहे हैं आप इख्तियारात के लिए, ये बता दें। जी बिल्कुल, हमने कब- तो अभी कब- से कब? ये मेयर बनते साथ ही हमारा पहला काम ही ये होगा। अच्छा, हमने मेयर को बाइख्तियार बनाना है, हाँ। चाहे वो असेंबलियों से बने या फिर अदालतों से बने। अच्छा। और आखिर में आप ऑपरेशन कर रही थी, ठीक। कोई ये समझे कि ये ऑपरेशन यहाँ रुक जाएगा। अभी देखिएगा अगले चंद दिनों में कैसे तेजी आएगी। ठीक और है। जो भागते फिर रहे हैं समुंदर के किनारे हैं वो भी सुन लें, और जो मैदानों में है वो भी सुन लें, और जो पहाड़ों में छुप गए हैं वो भी सुन लें। सब सुन लें। जी बिल्कुल, जो दूर बैठे हैं, जो होगा। करीब हैं, सब सुन बिल्कुल, लें। जो मियां अदील लेकिन साहब, तलाल चौधरी साहब, मियां महमूद रशीद साहब, बहुत शुक्रिया सर। टाइम खत्म हो गया प्रोग्राम का। क्या इस बल्दियाती इंतखाबात के नताइज के बाद ये कहा जा सकता है कि अवाम की नजर में बात की नहीं काम की अहमियत है? सोचिएगा। अपने अपने मुल्क का ख्याल रखिए। पारस जहां से इजाजत दीजिए। अल्लाह ने के बाद।